हे वेलकम टू द टेक टीचर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए बच्चे, हम लोगों ने अभी तक हिंदू अरेबिक सिस्टम को सीखा और जाना। हिंदू अरेबिक नंबर्स में हमने नंबर को एक्सपेंड फॉर्म में प्लेस वैल्यू, किस तरीके से नंबर्स को न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखना है और किस तरीके से वर्ड फॉर्म में लिखना है, ये सब कुछ सीखा। और हमने सीखा कि नंबर्स को अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे। पर ऐसा नहीं है कि हिंदू अरेबिक सिस्टम या इंटरनेशनल ही सिस्टम है खाली नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। हमारे पास एक और सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं रोमन न्यूमेरिकल्स वैल्यू की फॉर्म में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रोमन न्यूमेरिकल्स। आप जब भी पहले की जो रिस्ट वॉचेस होती थी या वॉल क्लॉक अगर देखें तो उनमें बहुत सारी वॉचेस में नंबर्स को हम रोमन नंबर में लिखते हैं। और एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपकी क्लासेस के बाहर जो भी बोर्ड होता है आपकी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो जनरली रोमन नंबर्स में लिखा जाता है। तो आज हम सीख रहे हैं रोमन नंबर। देखिए बेटा, यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर देखिए रोमन नंबर्स। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरीके से हम नंबर्स को लिखते हैं। और आई होप आप में से बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं कि किस तरीके से नंबर्स को लिखना होता है। देखिए 1 2 3 एक सेकेंड, मैं इसे इरेज करती हूँ एंड अच्छे से फिर से लिखते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 then 9 and 10 11 12। यहाँ तक आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में, आई थिंक 5th क्लासेस में भी थोड़ा थोड़ा बता दिया जाता है रोमन नंबर्स के बारे में। तो आई होप यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आगे हम चलते हैं। ओके, अब प्रॉब्लम आती है कि भाई 12 नंबर तक तो हमने सीख लिया, 12 से आगे क्या? 13 को हम कैसे लिखेंगे, है ना? 13 नंबर को कैसे लिखें? सपोज़ आपके पास अगर आ जाता है 72 तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर आ गया सपोज़ 473 तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें सीखना पड़ेगा रोमन नंबर्स को। चलिए, अभी यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं। 11 एंड 12 भी आप जानते हैं। अब इससे आगे क्या? देखिए बेटा, यहाँ पर एक चीज़ आपको और याद करनी पड़ेगी। हमारे पास 7 न्यूमेरल रोमन जो नंबर होते हैं, फिर उनसे ही जो बेसिक क्वेश्चन आता है कई बार कि बेसिक रोमन न्यूमेरल कितने हैं आपके पास। तो बेसिक रोमन न्यूमेरल मीन्स जैसे आप ANR से बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, है ना? आपने स्वर और व्यंजन सीखे और उन्हीं से मिलाकर आपने कई शब्द बनाए। ठीक है, शब्द
खाली ऐसा नहीं है हमारे पास 1000 शब्द जो हैं, हमने छोटे 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 स्वर और व्यंजनों को मिलाकर हमने नए शब्दों का इजाद किया, नए शब्द बनाए। ठीक है, जो आप हिंदी में पढ़ते हैं वर्ण, वर्णमाला। ठीक है, ऐसे ही रोमन नंबर्स में कुछ बेसिक आप लोगों के लिए नंबर्स दिए गए हैं, उन्हें आपको याद करना होगा और उन्हीं नंबर्स के थ्रू हम धीरे धीरे आगे आगे रोमन नंबर्स की सीरीज़ बनाते चलेंगे और उन्हें आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर 1, ये है आपका 1। देन जो बेसिक है मैं आपको वो बता रही हूँ। दिस इज़ 5, 10, 'L' means 50, C means 100, D means 500, and M means 1000। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है पेपर में कि कितने बेसिक आप लोगों के पास रोमन न्यूमरल हैं, तो बेसिक मीन्स जिनसे आप आगे सीरीज़ बना सकते हैं, उनको हम बेसिक नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 5, 10, L means 50, C means 100, D means 500, M means 1000। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए हम आगे चलते हैं अपने वापस स्क्रीन पे। ओके, तो ये चीज़ आपको याद करनी है। अब किसी भी चीज़ को सीखने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिनके थ्रू हम उन चीज़ों को, उस सिस्टम को समझ पाएंगे। तो आज हम इसमें सीखेंगे कि रोमन न्यूमरल्स के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। देखिए स्क्रीन पे स्क्रीन पे आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, तो हम चालू करें उन्हें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रूल्स हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है? जो हमारा फर्स्ट रूल है, अब हम उसे पढ़ने जा रहे हैं। इफ़ अ सिंबल इज़ रिपीटेड, इट्स वैल्यू इज़ एडेड एज मैनी टाइम्स एट इट अकर्स। देखिए ध्यान से सुनिएगा बच्चे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहते हैं कि सपोज़ आपका कोई सिंबल है, जैसे हम लिखते हैं 10। अगर सपोज़ ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है, कितने टाइम ये रिपीट हो रहा है? सपोज़ 2 टाइम्स। तो इसको हम जितने टाइम ये रिपीट हो रहा है हम उसको ऐड कर देंगे। तो हमें पता है x की वैल्यू क्या होती है? x की वैल्यू होती है 10। कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 2 टाइम, मीन्स 10 प्लस 10, what we get? We get 20। क्या मिला हमें? 20। तो ये रूल हमें यही बताता है कि जो सिंबल जितनी बार रिपीट हो रहा है हम उसको उतने टाइम ऐड कर देंगे। सपोज़ आप लिखते हैं 1 1 1, कितने टाइम रिपीट हुआ? 3 टाइम्स। इसकी वैल्यू क्या होती है? सिंगल आई की वैल्यू होती है, दिस इज़ 1 प्लस 1 प्लस 1। मीन्स अगर आपको इस तरीके से स्क्रीन पे दिख रहा है तो ये क्या है? हमारा 3। तो आपको फर्स्ट रूल अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप, कि इफ़ अ सिंबल इज़ रिपीटेड, इफ़
a symbol is repeated, its value is added as many times as it occurs. जितनी टाइम वो सिंबल रिपीट हुआ है आप उसको उतनी टाइम ऐड कर देंगे उसकी वैल्यू को. 10 है तो 10 को 10 + 10, 1 है तो 1 + 1. ठीक है, इस तरीके से हम फर्स्ट रूल को सीख चुके हैं. नाउ मूव ऑन सेकेंड रूल. सेकेंड रूल हमें क्या कहता है? इफ अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स बट द सिंबल VLD आर नेवर रिपीटेड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा. क्या कहता है हमें ये रूल? हमें ये रूल कहता है कि जैसे अभी हमने क्या सीखा कि हम जैसे हमने लिख दिया 1 2, तो ये क्या है हमारा 2. हमने लिखा 10 + 10 + 10 मीन्स 30. तो हमारी मर्जी यहाँ ये नहीं चलेगी कि हमारा मन किया हमने 12 टाइम रिपीट कर दिया है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 मीन्स 6. नो, इट्स रॉन्ग. हमारा रूल क्या कहता है? हमारा रूल कहता है कि हम जो सिंबल्स हैं उनको मोर देन 3 टाइम्स से ज़्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते. वी कैन यूज़ द सिंबल ओनली 3 टाइम्स. मैक्स से मैक्स सबसे ज़्यादा हम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं, अदरवाइज हम 1 2 और 3 टाइम. ठीक है, 3 मैक्स है, 1 मिनिमम है. तो आई होप ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी सिंबल को हम अगर रिपीट कर रहे हैं तो वो 3 टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. पहला क्लियर है कि हम अगर रिपीट कर रहे हैं किसी भी सिंबल को, है ना, किसी भी सिंबल को अगर हम रिपीट करते हैं तो इट्स वैल्यू एडेड, उसकी वैल्यू जुड़ जाती है जितनी बार वो रिपीट है. और एक चीज़, हम अपनी मर्जी से उसको मोर देन 3 टाइम्स से ज़्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते. आगे इसी रूल में एक और चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है. V, L एंड D कभी भी रिपीट नहीं होते. ये क्या कहना चाह रहा है, आइए समझते हैं. ये कहना चाह रहा है कि जो V है, L है एंड D, ये आपको हमेशा याद रखना है. सिंपल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा सकता है कि किस बेसिक न्यूमेरिकल वैल्यू को हम रिपीट नहीं कर सकते. तो वो कौन है हमारे? 5, 50 एंड 500. ठीक है, 5, 50 एंड 500 ईजी है. 5, 50 एंड 500, जो 5 वाला सीरीज़ है हम उसको रिपीट नहीं करेंगे. 5 मीन्स V, L मीन 50 एंड D मीन्स 500. आई होप यहाँ तक आपको सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा. चलिए आगे हम चलते हैं स्क्रीन पे. तो हमें यहाँ तक ये 2 रूल बहुत अच्छे से समझ में आए. हमने आज सीखा कि रोमन न्यूमरल्स क्या है. बेसिक रोमन न्यूमरल्स हमारे पास 7 है, जो है I मीन्स 1, V 10, V मीन्स 5, 10, X मीन्स टेंस, L मीन्स 50, C मीन्स 100, D मीन्स 500, M मीन्स 1000. इन बेसिक न्यूमरल से आप बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं. ओके. और एक चीज़ हमने सीखी कि अगर नंबर्स जो सिंबल्स हैं रिपीट हो रहे हैं तो वो ऐड ऑन होते जाते हैं. लेकिन सेकंड रूल हमें क्या कहता है कि भैया आप अपनी मर्जी से बहुत बार रिपीट नहीं कर सकते. आपको कितने नंबर तक रिपीट करने की इजाज़त है? आपको अलाउड है ओनली 3 टाइम तक. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने क्या सीखी कि VLD, V मीन्स 5, L मीन्स 50 एंड D मीन्स 500 जो है वो कभी भी रिपीट नहीं होते. सपोज़ आपने फ्यूचर में आपको अगर
बोला गया कि सपोज़ आपसे बोला जाता है कि बच्चा आप लिख दो वी वी वी, सो इट इज़ करेक्ट? नो, इट इज़ नॉट। वाई? बिकॉज हमें ऑलरेडी बताया गया है कि जो 5 है, 50 है और 500 है, या हम एल 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 लिख के रिपीट कर दें कि भाई 50 + 50 + 50 मीन्स कितना हो गया? 150। नो, इट्स नॉट। वाई? बिकॉज हम ऑलरेडी रूल में सीख चुके हैं कि जो वी एल है एंड डी है वो कभी भी रिपीट नहीं होगा। सो आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे के रूल हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज छोटे छोटे ही सही लेकिन बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आप लोगों के बच्चों के और आप लोगों के बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। और जो भी चीज़, जो बेसिक चीज़ें हैं जो हम और वीडियोस में नहीं जान पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, उन बेसिक चीज़ों को मैं सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल द टेक टीचर। थैंक यू सो मच।